लेकिन ये मर्यादा इतनी ज्यादा तार तार हो गई है कि ये हाथापाई पर उतर आई है और विधानसभा परिसर में हाथापाई की तस्वीरें आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की, बिहार के सुशासन की और लॉ एंड ऑर्डर की। बिहार को आखिर क्या हो गया, यह सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हुई है? क्योंकि हमारी नहीं, खुद SCRB यानी कि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो जनवरी से जून के बीच बिहार में 1376 हत्याएं हुई हैं। यानी कि इस हिसाब से लगाइए, औसतन हर महीने 229 हत्याएं बिहार में हो रही हैं। पिछले 17 दिनों में 40 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। मर्डर की घटनाएं पुलिस मुख्यालय और थानों के पास हो रही हैं, पॉश इलाकों में हो रही हैं। और इसी महीने बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की भी हत्या हुई। सीवान में 3 लोगों को काट दिया गया। बालू कारोबारी की हत्या कर दी गई। पूर्णिया में परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। और आज राजधानी के पारस अस्पताल में भी हत्या की खौफनाक और चौंका देने वाली वारदात देखी गई। 5 बेखौफ शूटर आए, अस्पताल में इलाज करा रहे अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या कर दी, गोलियों से भून दिया और चले गए, आराम से फरार हो गए। सरकार से पूछिए तो हर घटना पर आरजेडी के पुराने शासन की बात की जा रही है, आपसी रंजिश की बात की जा रही है, तुरंत कार्रवाई हो रही है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हत्याएं तो बिहार में हो रही हैं। तो क्या जिम्मेदारी किसी और की है? बड़ा सवाल यही है। और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप ही बताइए। वो फरियाद करे तो किस से करे? लालू शासन से करे, पुराने लालू शासन की बात करे। क्योंकि चौंका देने वाली बात यह है कि बिहार पुलिस को लगता है कि किसानों के पास इन दोनों कोई काम नहीं है, इसलिए हत्या की घटनाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस इन घटनाओं को लेकर राजनीति को वजह मानती है। एक रिपोर्ट देखिए। पारस अस्पताल में मर्डर, वारदात कर भागे शूटर। बिहार में अपराध, हैरान करने वाला ग्राफ। औसतन हर महीने 229 हत्याएं। इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, रोज रोज हत्याओं की घटना से भारत में बिहार चर्चा में है। अपराध की घटनाएं हर दिन सुर्खियां बन रही हैं। अब आपको हम सिर्फ एक सप्ताह का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए कैसे बिहार में सुशासन की छाती पर गोलियां चल रही हैं। 12 जुलाई 2025 को पटना में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। इसी दिन नालंदा में जमीन विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या। और फिर इसी दिन नूरसराय में PMCH की नर्स सुशीला कुमारी की हत्या। इसके अगले दिन 4 हत्या की घटनाएं। 13 जुलाई 2025 को सारण में शिक्षक संतोष राय की गोली मारकर हत्या। इसी दिन पटना सिटी इलाके में वकील जितेंद्र महतो की हत्या। और फिर इसी दिन समस्तीपुर में 14 साल के लड़के की हत्या। बेगूसराय में जमीनी विवाद में किसान की हत्या। 14 जुलाई 2025 को खगड़िया में टेंट हाउस कर्मी राजू कुमार की हत्या। 15 जुलाई 2025 को नवादा में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। 16 जुलाई 2025 को राघोपुर थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय प्रिंस कुमार की हत्या। 17 जुलाई 2025 को पटना से सटे दानापुर में एक युवक की हत्या। और फिर इसी दिन पटना के पारस अस्पताल में अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या। अब आप पारस अस्पताल में शूटआउट की लाइव तस्वीरें देखिए। कैसे 5 शूटर्स अस्पताल में आते हैं और कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को मारकर फरार हो जाते हैं। अपराधी किस तरह बेखौफ हैं, ये भी समझिए। क्या ये अपराधी कहीं से आपको किसान लग रहे हैं? लेकिन बिहार पुलिस का बयान सुनिए। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है। क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। बेखौफ दिख रहे बदमाश, जनता किससे करे फरियाद? बिहार में पिछले 15 दिनों में 40 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं।
पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई। सीवान में बीच सड़क पर तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 4 जुलाई 2025 को पटना में बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई। ऐसी कई हत्याओं की खबरें हैं। कुल मिलाकर अपराध के ग्राफ हैरान करने वाले हैं। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी SCRB के ताजा आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से जून के बीच बिहार में 1376 हत्याएं हुई, यानी औसतन हर महीने 229 हत्याएं हुई। ऐसा लगता है कि बिहार में एक महीने में जितनी हत्याएं हुई उतना गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी नहीं की गई होंगी। लगातार अपराध को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बिहार कांग्रेस ने पारस अस्पताल में मर्डर का वीडियो शेयर करते हुए NDA सरकार पर हमला किया है। X पर लिखा, बिहार में गुंडाराज, पिछले 17 दिनों में 46 मर्डर हुए हैं। बिहार पूरी तरह से बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है और गुंडे जो चाहते हैं वो करते हैं, क्रिमिनल्स जो चाहते हैं वो करते हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और क्राइम कैपिटल बन गया है पूरे देश का पटना। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके ADG का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है, यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। इधर बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह एक बार फिर से RJD शासन की याद दिलाते हैं। कहते हैं पहले राज्य में कितने अपहरण होते थे, लेकिन अब कार्रवाई है, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती हैं, कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि बिहार में हत्याएं राजनीतिक कारणों से हो रही हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। अचानक क्या होता है, जैसे ही एक विशेष प्रकार की शक्तियां राजनीति में मजबूत होने लगती हैं, एक विशेष प्रकार की शक्तियों के दिमाग चढ़ने लगते हैं। क्या ये हत्याएं सिर्फ राजनीतिक हैं? क्या पुलिस चुस्त है? आखिर राजनीतिक हत्याएं हैं तो क्यों हैं? सरकार क्या कर रही है? वारदात कराने वालों को सबूत और एक्सपोज क्यों नहीं कर रही है? दरअसल लॉ एंड ऑर्डर किस अवस्था में है, ये साफ दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या आपसी रंजिश की बातें कहकर सरकार अपराध की घटनाओं से पल्ला झाड़ रही है? सवाल ये भी है, क्या बिहार में जंगल राज की फिर से वापसी हो गई है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता की सुरक्षा का है। आखिर वो फरियाद करे तो किससे करे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो राज्य आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो है वो कहता है कि जनवरी से लेकर जून तक 1376 हत्याएं हुई हैं। और ADG साहब का बयान सुनकर तो मेरे दिमाग के पूरे तार ही हिल गए।